अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स के मदाफ़ाती इलाके अल तादीना में जहां कभी सैन गैब्रियल के पहाड़ों के दामन में मौजूद साफ सुथरे आलीशान बंगले अब खंडेर में तब्दील हो चुके हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मैल्बो के साहली इलाके के करीब मशहूर शख्सियात के महलात नुमा घरों को राख में तब्दील कर देने वाली आग ने पूरी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया है। ताहम लॉस एंजल्स के शुमाल में एथन कैनन में लगी इस तरह की आग ने मुआशी तौर पर मतनू कम्युनिटी के अल तादीना को तबाह कर रख दिया। सियाफाम और लातीनी खानदान अल तादीना में कई नस्लों से मुकीम है और यह मदाफाती इलाका करीबी नासा की रॉकेट लैब में काम करने वाले उन नौजवान आर्टिस्टों और इंजीनियरों में भी मकबूल है जिन्हें छोटे शहर का माहौल और कुदरती मनाजिर पुरकशिश लगते हैं। बहुत से रिहायशियों ने रॉयटर्स को बताया कि इन्हें तशवीश है कि सरकारी वसाइल मशहूर हाई प्रोफाइल इलाकों की जानिब मुंतकिल कर दिए जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनियां कम खुशहाल खानदानों के घरों की मालियत के दावों को वसाइल ना होने की वजह से नज़रअंदाज कर देंगे। 63 साल के यंग ने कहा कि वो आपको आपके घर की कीमत नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। 40 साल अनीस मोरजन का खानदानी घर अल तादीना में आग से तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि इन जैसी कम्युनिटीज़ को मुमकिन तौर पर मालदार मदाफाती इलाकों से ज़्यादा माली नुकसान पहुंचा है, जो क्योंकि बहुत से रिहायशियों के पास वसाइल नहीं हैं। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर मोर ने कहा कि आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इतनी रकम नहीं मिल सकेगी जितने के वो मुस्तहिक हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा हासिल कर लेंगे। रॉयटर्स ने तबसरे के लिए कैलिफोर्निया में बड़ी होम इंश्योरेंस कंपनियों से राब्ता किया। वाज़ेह के सोशल मीडिया पर लॉस एंजल्स में लगी आग के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। साथ ही कुछ सारिफिन लॉस एंजल्स और गाजा के तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि लॉस एंजल्स में कुदरती आग घरों को तबाह कर रही है, दूसरी जानिब इजरायली बमबारी गाजा के घरों को तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। न्यूयॉर्क में जालसाजों ने एक स्कीम के तहत ऑनलाइन काम करने के मौकों की तलाश करने वाले अफराद से क्रिप्टो करेंसी में लाखों डॉलर हथिया लिए हैं। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल लेथिटिया जेम्स ने बताया है कि उन्होंने 20 लाख डॉलर से ज्यादा की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, जो इनके बकौल न्यूयॉर्क के शहरियों और मुल्क के दीगर अफराद से बटोरे गए हैं। लेथिटिया जेम्स ने कहा है कि धोखेबाजों ने के नामालूम नेटवर्क ने ऑनलाइन काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को निशाना बनाने के लिए टेक्स्ट पैगामात भेजे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन जालसाजों ने मुतासरीन से कहा कि इनकी मुलाजमत में ऑनलाइन मसनूआत का जायजा लेना शामिल है, ताहम पैसे कमाने के लिए इन्हें क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स खोलना होंगे और इस मसनूआत की कीमतों के बराबर या इससे ज्यादा का बैलेंस बरकरार रखना होगा जिसका वो रिव्यू कर रहे हैं। बयान के मुताबिक मुतासरीन को यकीन दहानी कराई गई थी कि इन्हें अपनी सरमायाकारी और कमीशन वापस मिल जाएगा, लेकिन फंड जालसाजों के क्रिप्टो वॉलेट्स में चले गए। स्कीम के तहत बनाई गई वेबसाइट पर प्रोडक्ट के जायजे भी पेश किए गए। मुकदमे में 7 मुतासरीन का हवाला दिया गया जो न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और फ्लोरिडा में मुकीम हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी में मुआवनत होने वाली मालूमात के लिए इनाम की रकम को $25 मिलियन तक बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मवासलाती मुशीर जॉन कर्बी ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किदा प्रेस ब्रीफिंग में वेनेजुएला पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कर्बी ने कहा कि अमेरिकी इंतजामिया ने 2020 में वेनेजुएला के सदर मादुरो को पकड़ने या गिरफ्तार करने वाली मालूमात पेश करने के लिए $15 मिलियन के इनाम को बढ़ाकर $25 मिलियन कर दिया है। कर्बी ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में एक बार फिर जमहूरी उसूलों की खिलाफवर्जी की है, हम बतौर अमेरिकी इंतजामिया इसका जरूरी जवाब देंगे। उन्होंने वेनेजुएला के वज़ीर दिफा पेड्रियो की गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम करने के लिए $15 मिलियन का इनाम रखने को बताया है और कहा कि हमने मादुरो के करीबी हल्के में मजीद 7 अफराद को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया। वेनेजुएला में 28 जुलाई 2024 को हुए सदारती इंतखाबात में 52% वोटों के साथ तीसरी बार कामयाबी हासिल करने वाले निकोलस मादुरो ने गुज़िश्ता रोज अपनी नई मुद्दत के लिए हलफ लिया है। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार गोंजालेस और अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना माचाडो ने 28 जुलाई को इंतखाबी नतायज को मुस्तरद किया था। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग से हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। लॉस एंजल्स और इसके आसपास कई दिनों से लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशें मुतवातिर जारी है। इलाके में सेहत के हुकाम ने ऐलान किया कि आग की वजह से 11 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कैलिफोर्निया के महकमा जंगलात और फायर प्रोटेक्शन के मुताबिक लेडिया में लगी आग ने तकरीबन 400 एकड़ का रकबा मुतासिर किया और लगभग 1050 एकड़ रकबे को जलाने वाली कैनत आग के
50% पर काबू पा लिया गया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि बहरिया के 10 हेलीकॉप्टर पानी आग बुझाने में हाथ बटा रहे हैं तो एक फायर फाइटिंग तैयारा जायकू को जा रहा है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्रेन जेन पियर ने इस बात पर जोर दिया कि फायर फाइटिंग के 5 बड़े तैयारे और 20 से ज्यादा विफाकी हेलीकॉप्टर इस वक्त काम में मुआवनत कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा दिफा एक बयान में बताया कि आग बुझाने की कोशिशों में मदद के लिए मजीद 500 एहलकार तैनात किए गए। पेंटागन की नायब तर्जुमान सबरीना सिंह ने जोर देकर कहा कि इन्हें तवक्को है कि आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लेने वाले एहलकारों की तादाद 24 घंटों के अंदर मजीद बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आग को काबू करने में दुश्वारियां पेश आ रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को पैगाम दिया कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्रेन जेन पियर ने रोजाना की प्रेस ब्रीफिंग में एजेंडे के हवाले से बयान दिए। उन्होंने इत्तला दी कि जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के साथ अपनी फोन पर बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने रूस के खिलाफ ताज़ा तरीन अमेरिकी पाबंदियों का भी जायजा लिया और कहा कि वो मॉस्को पर दबाव डालते रहेंगे। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि जब वो ओहदा संभालेंगे तो वो रूस के सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों से मुलाकात करेंगे ताकि रूस यूक्रेन जंग को खत्म किया जा सके। ईरान के कई सूबों में आज स्कूल और इंतजामी इदारे बंद रहे ताकि तौनाई की बचत और मुल्क में गैस के अदम तवाजुन को कंट्रोल किया जा सके। ईरान की खबरसां एजेंसी एरना के मुताबिक मुल्क के कई सूबों में आज हफ्ता 11 जनवरी को तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद रखे गए ताकि एकबस्ता सर्दी में तौनाई की बचत की जा सके। इसके मुताबिक एल्बरोस, समनान, करमान, करमनशाह, कुर्दिस्तान, मशरक़ी अज़रबैजान, रिज़वी खरासान, गुलिस्तान, ज़ेंजान, जनूबी खरासान सूबों में प्री स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल, यूनिवर्सिटियां और सरकारी दफातर, वसती, कम और इर्द बैल में सरकारी इदारे और बैंक एक दिन के लिए बंद किए गए। दारुलहुकूमत तेहरान में निजी तालीमी इदारे और किंडरगार्टन, बैंक, सरकारी इदारे, सरकारी और निजी इंतजामी इदारे और तंजीमों के दफातर भी बंद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इत्तला दी है कि इजराइल ने गाजा के लिए पहले से मंसूबाबंद करदा कार्रवाइयों में से कुछ को दोबारा रोक दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुचार्ज ने रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा में हो रही पेशरफ्त के हवाले से एक बयान जारी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर से मौसूल हुई मालूमात का हवाला देते हुए डुचार्ज ने बताया कि इजराइल ने कल गाजा के लिए पहले से मंसूबाबंद करदा 21 इमदादी कार्रवाइयों में से सिर्फ 10 को गुजरने की इजाजत दी। उन्होंने बताया कि इजरायली हुक्काम गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी कोशिशों में रुकावटें डाल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईंधन की किल्लत की वजह से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को मुअत्तल करना पड़ेगा। मकबूजा मगरबी किनारे और मशरिक़ी अल-कुद्स की सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम करते हुए डुचार्ज ने कहा कि 2025 के पहले हफ्ते में एक पुरतशद्दुद तस्वीर सामने आई। इजरायली फोर्सेज ने एक बच्चा समेत 3 फलस्तीनियों को हलाक और 38 अफराद को जख्मी कर दिया। शाम की मदद के लिए सऊदी अरब की इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत आज हफ्ते को 9वां तैयारा दमिश्क पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फिजाई पुल कायम किया है। किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया ने कहा है कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हिलाल अहमर के जरिए तकसीम की जा रही है। रोजाना रवाना किए जाने वाले तैयारे में इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया, अदविया और स्लीपिंग बैग शामिल हैं। जहां अरब ममालिक में धुंध की वार्निंग जारी की गई थी, वहीं मक्के मुकर्रमा में मस्जिद हरम में शदीद बारिश और ओले पड़े हैं। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया पर नशर हुई खबर के मुताबिक मक्के मुकर्रमा में मस्जिद हरम में शदीद बारिश हुई और ओले गिरे। सऊदी अरब के कौमी मौसमियाती मरकज ने बारिशों, ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने की पेशनगोई के बाद मक्के मुकर्रमा समेत मुल्क के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खतर में मौसमियाती मरकज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया कि रात के वक्त कुछ इलाकों में धुंध के मौसर होने की वजह से हद निगाह 2 किलोमीटर तक गिर गई है और सड़क इस्तेमाल करने वालों को खबरदार किया गया कि वो मोहतात रहें। बहरीन के महकमा मौसमियात ने भी रात देर गए और सुबह सवेरे धुंध पड़े के इम्कान से खबरदार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी मौसमियाती मरकज ने घनी धुंध के बाद गाड़ियों के इस्तेमाल करने वालों के लिए वार्निंग जारी की। कुवैत के सरकारी टेलीविजन चैनल अल अखबार पर नशर हुए खबर के मुताबिक मुल्क के कुछ हिस्सों में घनी धुंध छाई रही और हद निगाह 1 किलोमीटर से नीचे गिर गई। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सल्तनत ओमान के फरमानरवा सुल्तान हाशम बिन तारिक को इख्तिदार नशीनी की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने सुल्तान हाशम बिन तारिक को तहनीती मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने सुल्तान हाशम के नाम अपने मकतूब में लिखा है कि हम आपके लिए सेहत व आफियत और सल्तनत ओमान के लिए तरक्की व कामरानी की उम्मीद रखते हैं। सऊदी क़यादत ने सऊदी अरब और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की तारीफ करते हुए इसे हर शोबे में फ़रोग़ देने की उम्मीद भी जाहिर की।
کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے شام کے شہر حلب میں زلزلے سے متاثر ہوئے مکانات کی مرمت کی ہے، جبکہ پناہ گزینوں میں تیار مکانات تقسیم کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شامی زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے سینٹر نے 771 متاثرہ مکانات کی مرمت کا کام مکمل کیا۔ متاثرہ مکانات کی مرمت کے علاوہ گھروں میں تمام ضروریات زندگی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس منصوبے سے 5704 خاندان مستفید ہوئے ہیں، جنہیں اپنے گھروں میں آباد کیا گیا۔ علاوہ ازیں کنگ سلمان سینٹر نے پناہ گزینوں کے لیے 31 تیار مکانات فراہم کیے، جن میں 199 خاندانوں کو آباد کیا گیا۔ دریں کنگ سلمان سینٹر نے افغانستان میں امدادی سامان کے علاوہ خیمے، کمبل، سلیپنگ پیکس تقسیم کیے۔ امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر نے لاس اینجلس اور اس کے قریبی جنگلات میں لگی آگ سے متاثرہ علاقوں میں سعودی شہریوں کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے سفارت خانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق ایک بیان میں شہزادی ریما نے کہا کہ سفارت خانہ اور قونصلیٹ آگ سے متاثرہ شہریوں کی سپورٹ کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سعودی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانا سفارت خانے اور قونصلیٹ کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانے کی ٹیم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے اور متاثرین کی فوری مدد کے لیے تیار ہیں۔ سفارت خانہ اور قونصلیٹ نے ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے 24 گھنٹے ریسپانس ٹیم کو بنایا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ پر 4 دن گزرنے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا، جس نے 2000 سے زیادہ گھروں اور ہزاروں عمارتوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی شرمندگی میں 7 ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے علاوہ تمام موسمی دوست شامل ہیں، جس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس کے 258 شہریوں کو واپس پاکستان بھیج دیا۔ مقامی میڈیا نے آج یہ رپورٹ دی۔ پاکستانی امیگریشن عہدیداروں کے بموجب کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 758 افراد پہنچے، جن میں سے 244 کو ہنگامی سفری دستاویزات پر ملک واپس بھیجا گیا اور محض 14 کے پاس پاکستان کے جائز پاسپورٹ تھے۔ واپس بھیجے گئے 16 افراد کو مشتبہ شناخت رکھنے پر گرفتار کیا گیا، تاہم ہفتے کو محض سوالات کے بعد رہا کیا گیا۔ پاکستان کے سرکردہ نیوز چینل جیو نیوز نے رپورٹ دی کہ سعودی عرب نے 232 افراد کو واپس بھیجا، جن میں 7 بھکاری، اجازت کے بغیر حج کرنے پر پکڑے جانے والے اور سزا مکمل کرنے والوں کے علاوہ کئی پاکستانی شامل ہیں، جنہوں نے ملک میں مدت سے زیادہ قیام کیا، اسپانسرشپ کے بغیر یا ان کے ویزے کی مدت گزرنے کے بعد کام کیا۔ یو اے ای سے 21 افراد کو ملک واپس بھیج دیا گیا۔ چین، قطر، انڈونیشیا، قبرص اور نائجیریا سے ایک پاکستانی کو واپس بھیجا گیا۔